हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू द आर्क जेनेसिस। नाटा 2024 का जो पैटर्न चेंज हुआ था, आप लोग वेट कर रहे थे इस पेपर किस तरह का आएगा। तो पेपर आ चुका है, ऑफिशियली नहीं आया है। नाटा ने इस बार रिलीज नहीं करेंगे ऑफिशियली जहाँ तक है, लेकिन बच्चों ने जो उनका एग्जाम 6 अप्रैल को हुआ है, मतलब इस वीडियो को आप देख रहे हैं 7 अप्रैल को, कल पहला एग्जाम हुआ है ऑन द लेटेस्ट पैटर्न। तो उन बच्चों ने मुझे सेंड किया है। एक बच्चा है अपना हर्षद, उसने कहा मेहनत करी, एग्जाम के साथ साथ लिखता भी रहा रफ शीट पर, और उसने मुझे पेपर भेजा है। तो थैंक यू हर्षद, आपने हेल्प करने के लिए। तो जो भी ऑब्जर्वेशन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसी मेरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या क्या मेरी लगा देख के कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो हम सबको डिस्कस करेंगे। और जो भी ऑब्जर्वेशन हैं जो भी डिस्कस कर रहे हैं, इज बेस्ड ऑन द वेरी फर्स्ट पेपर। तो गुड चांसेस है कि पेपर चेंज हो सकता है। सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो पेपर मुझे मिला है उसके हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। इस बात की गारंटी नहीं कि कल भी ऐसा होने वाला है, या फिर जो बाद में एग्जाम होने वाले हैं उनका भी ऐसा होने वाला है। सिर्फ आपको बेसिक आइडिया देने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना। लाइक तो बाद में करोगे, पहले सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, कर लो, फायदा होगा आपको। ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करें, काफी लेट में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं थका हुआ भी कुछ आज ज्यादा ही हूँ इस टाइम, थोड़ा सा मेरी आई में स्ट्रेन पड़ रहा है, बट ठीक है, करेंगे उसको। पहला है पेपर वॉज क्वाइट ईजी, आसान पेपर रहा है। और जो देखने में लग रहा था कि पेपर भी इजी था, चाहे ड्राइंग की बात करें चाहे एप्टीट्यूड के बारे में बात करें, बोथ सेक्शन वॉज क्वाइट कंफर्टेबल, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं था। और लाइक मेरे हिसाब से कि बच्चा अगर एक महीना मेहनत करे तो अच्छा स्कोर कर सकता है। लाइक अब बहुत ज़्यादा आसान पेपर मुझे देखकर लगा है, तो आप 1 मंथ के अंदर यू कैन प्रिपेयर वेल। फिर आता है कि आर्किटेक्चर के अंदर अगर बात करें कि मोर फोकस ऑन द एप्टीट्यूड, जिसके अंदर फोल्डिंग पेपर के क्वेश्चन पूछे गए थे, शैडो के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, अभी दिखाऊंगा, भी क्वेश्चन है मेरे पास। फिर क्या है कि आपको एक किट भी मिलती है। लाइक जब देखो 2 पेपर होते हैं, पार्ट ए होता है एंड पार्ट बी होता है। पार्ट इज फॉर द ड्राइंग, जो कि 90 मिनट में मिलता है, 3 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। पार्ट बी जो है, इसके अंदर आते हैं 45 क्वेश्चन, और जो आपको 120 नंबर का होता है, और इसमें भी 90 मिनट्स आपको मिलते हैं। तो ड्राइंग वाले पार्ट के अंदर दे आर गिविंग अ किट टू यू, मतलब एक उसके अंदर कुछ स्क्वायर, रेक्टेंगल, पॉलीगोनल टाइप की शेप्स होंगी, 2-3 सेंटीमीटर की, 12 कुछ होती हैं। लाइक आपको एक दे दिया, इस तरह से कुछ चीजें दे दी। उनको बोला जाता है कि अरेंज समथिंग, लाइक कंपोजिशन बनानी होती है जिसमें कोई इमोशन शो करें, काइनेटिक कुछ भी हो सकता है, तो आपको बनानी होती है, चिपकाना होता है उसमें जाकर। वो वाली बात अलग है, गिरो काम नहीं कर रही थी, लेकिन ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं, तो कुछ नया भी सोचने के लिए आपको मिल सकता है। लोगो डिजाइन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो लोगो डिजाइन फोकस करने की जरूरत है, ठीक है, इन द ड्राइंग पार्ट, ये अच्छा है क्वेश्चन। फिर आता है कि अगर देखा जाए तो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, थ्योरी ऑफ डिजाइन, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, कलर थ्योरी, कुछ खास क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, ठीक है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इसकी वेटेज कम है, क्योंकि सिर्फ पहला पेपर हुआ है, तो हो सकता है कि अब वो इसको इम्प्रूव करेंगे। 2019 में तक पेपर कुछ रहता था, 2020 के अंदर दे इंट्रोड्यूस द न्यू पैटर्न, तो यहाँ पर भी काफ़ी आसान पेपर रहा था। तो फिर 2021 से लेकर 2023 तक पेपर डिफिकल्ट लेवल बढ़ा, और 2024 में फिर से पैटर्न चेंज किया गया है, तो पहला पेपर थोड़ा सा इजी बनाया जाता है, होता है नॉर्मली, तो कोई जरूरी नहीं है कि नहीं पूछा गया है तो आपसे दोबारा नहीं पूछेंगे, ठीक है। बाकी जो आज संडे है, आज इसका एग्जाम होगा, अगर किसी को पेपर जो दे रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे सेंड कर दीजिए क्वेश्चन, सो दैट कि बाकी बच्चों का बेनिफिट हो सके, या जो बाद में एग्जाम होते रहेंगे तो आप मुझे भेज सकते हैं। कहाँ पर भेजेंगे कि info.arcgenesis@gmail.com, या फिर आप नंबर लिख लीजिए 9250809050, ठीक है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आई विल रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, ठीक है। तो देखते हैं, तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो मैं सिर्फ सोचूंगा कि इसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, फोकस करना चाहिए चीज़ों के लिए। वैसे भी पढ़ लोगे तो बेनिफिट ही आपका, क्योंकि नाटक का जो सिलेबस है वो फर्स्ट ईयर में जाकर सिंपल नहीं है। वैसे क्वेश्चन आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और भी हम लोग मैथमेटिक एप्टीट्यूड की बात कर सकते हैं, नॉट दैट मच डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। पैसेज के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, जबकि इसे मेंशन किया गया सिलेबस के अंदर कि देयर विल पैसेज पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। मतलब एक होता है ना, एक पैराग्राफ होता है, फिर कुछ क्वेश्चन लिखे होते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। हाँ, ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। कुछ और बात करें तो आपको जो पार्ट ए है, इट इज़ फॉर द ड्राइंग, और पार्ट बी है और फॉर ये एमसीक्यूज हैं। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे एमसीक्यूज हैं, अब उसके अंदर ये खत्म कर दिया गया है कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, प्रोफेशनल टाइप क्वेश्चन, प्रोफेशनल चॉइस क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चन, ये सब खत्म कर दिए गए हैं। अच्छा इनिशिएटिव है, बेकार बच्चों को कंफ्यूज करने के तरीके बनाए गए थे। अब बहुत इजी पेपर आता है, आपको एमसीक्यूज आएंगे, क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन होंगे, 4 में सेलेक्ट करना होगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं आपकी। पॉइंट ये है कि जो पार्ट बी है उसका आपको आंसर इमीडिएट मिल जाता है, वेट करने की जरूरत नहीं है। ड्राइंग के लिए बोला गया है कि 7 दिन के अंदर आपको इसका मिलेगा नंबर। ऑफ कोर्स ड्राइंग चेक करनी होती है, तो उसके अंदर सब्जेक्टिव है, तो जो उनके टीचर्स हैं दे विल गिव यू मार्क, क्योंकि ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ये चीज़ है। एक मुझे गलती लगी इसके अंदर कि अब आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ गलती करी है। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन गलत होते हैं, तो करेक्शन क्या टाइम नहीं मिलेगा।
लाइक कुछ क्वेश्चन गलत दे देते हैं नाटा, तो हम ऑब्जेक्ट रेज करते हैं कि नहीं इसका आंसर तो ये होना चाहिए, तो उसके नंबर मिल जाते हैं। अब आपको आंसर की नहीं मिल रही है तो शायद उसका थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन ठीक है। फिर आता है कि डिफरेंट क्वेश्चन फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स, मतलब वो जरूरी नहीं है कि अगर 2 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो दोनों को सेम क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ा बहुत इसमें से चेंजेस देखने को मिले हैं, स्पेशली फॉर द ड्राइंग। ड्राइंग के अंदर सब लोग सेम क्वेश्चन नहीं बना रहे थे, किसी को ड्राइंग कुछ क्वेश्चन दे दिए, किसी कुछ कर दिए, तो पैटर्न सेम है। तो अब मुझे पता क्या लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन के बाद लिस्टन के पास वो घुमा फिरा क्वेश्चन पूछते रहेंगे इन चीजों के लिए। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, जब बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, तो स्लाइड में चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ क्वेश्चन सैंपल्स कैसे पूछे गए। जैसे पहला पूछा गया है इंग्लिश लैंग्वेज में है कि अपोजिट ऑफ मेंटेन, तो इसके ऑप्शंस ऑफ कोर्स नहीं है मेरे पास। क्वेश्चन आप जिस बच्चे ने लिखे तो क्वेश्चन भी इतनी मेहनत कर कौन लेकर आएगा, पॉसिबल नहीं था 90 मिनट के अंदर पेपर को सॉल्व करना था। तो कुछ ऑप्शंस रहे होंगे, लेकिन समझाने के लिए हैं कि पहला एक क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट वाज अपोजिट ऑफ द मेंटेन, तो मेंटेन का अपोजिट क्या हो सकता है, ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करता है, समझ लीजिए। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था एक मैन वॉक 4 किलोमीटर नॉर्थ एंड देन 3 किलोमीटर ईस्ट, व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द इनिशियल। तो इस हो सकता है डायरेक्शन पूछी हो या फिर यूनिट पूछी हो, तो ऐसा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको बोलेंगे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, लाइक 4 किलोमीटर नॉर्थ जाता है, फिर वहां से 3 मीटर यहाँ से मूव करता है, तो नॉर्थ ईस्ट उसकी पोजीशन होगी, क्या रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछे गए होंगे। ये यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, ऐसे 3 है 4 है, तो ये 5 होना चाहिए, 5 किलोमीटर है, डिपेंड करता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर आता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द टेक्सचर, मतलब इसमें क्या था कि कुछ आपको इमेज दे दी गई होंगी और बोला गया होगा बताओ, या फिर एक इमेज दे दी बताओ कौन सा टेक्सचर है ये, इसका रफ है, कैसा है, मैट है, कुछ भी हो सकता है। सो बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर है, लाइक मटेरियल के ऊपर सरफेस होती है, टेबल की जैसा वुड है उसका टेक्सचर कुछ और होता है, स्टील का कुछ और होता है, स्टील का पूछा भी गया है, अलग अलग डिफरेंट जो मटेरियल्स होते हैं उनका टेक्सचर अलग होता है, कॉन्क्रीट का अलग टेक्सचर होता है, तो मे बी आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को। फिर ये पूछा गया है कि मैथमेटिकल एप्टीट्यूड प्लीज लाइक मोर अबाउट द रीजनिंग, तो आपको क्वेश्चन दिया गया है, बताएं, एक सीरीज दी गई है, बताना है क्या है। तो इसका जवाब क्या है, लाइक इसमें मैंने देखा था, तो इसका ये है कि अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 20 आएगा, 20 के अंदर आप 4 को ऐड कर देंगे तो 24 हो जाएगा, 24 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 को आप -2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 6 - 4 करेंगे 2 आ जाएगा। तो आप सोचेंगे एक बार 4 को मल्टीप्लाई किया गया है, फिर ऐड किया गया है, फिर डिवाइड किया गया है, फिर सबट्रैक्ट किया गया है, तो इस बार मल्टीप्लाई करना होगा। सो 2 को आप इस बार 4 से करेंगे तो 8 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ 8 आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद इसके अंदर क्या करना, प्लस करना होगा। तो ऐसा कुछ ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, तो लाइक ये है। फिर आता है कि इफ अ क्लॉक टेक्स 7 सेकंड टू रीच 7 देन हाउ मच विल इट टेक टू रीच 10, तो बताना है आपको कि एक घड़ी है वो 7 सेकंड लेती है 7 तक पहुंचने में, बाकी इतना टाइम लगेगा। तो आप बोलेंगे इसका आंसर 10 होएगा, नहीं 10 नहीं है इसका आंसर, क्योंकि अगर 0 से लेकर आप जाते हैं 1 2 3 4 7 करते हैं तो देयर आर 6, और यहाँ पर 10 तक जाते हैं तो 9 है, तो ये जो आना चाहिए 10.5 आना चाहिए। ठीक है, इसको देख लेना क्वेश्चन को, मैं समझाने के उसमें नहीं हूँ बिकॉज ऑप्शंस नहीं है, लेकिन 10.5 होना चाहिए। फिर आता है आइडेंटिफाई द टेक्सचर, तो इसमें सिंपल था कि आपको स्टील का टेक्सचर बताना था, तो डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, आपको बताना था कैसा होता है। तो ये बिल्डिंग और मटेरियल के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेपर कटिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, लाइक पेपर दे दिया गया है, उसको फोल्ड कर दिया गया होगा, फिर यहाँ से कुछ पार्ट काट दिया या फिर ऐसा कुछ है, और फिर दोबारा उसको इस तरह से बना दिया गया होगा, यहाँ से फोल्ड, कुछ भी हो सकता है। तो आपको बताना था कि इसको अनफोल्ड करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये भी एप्टीट्यूड का पार्ट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आता है कि टेरिफिक का सिनोनिम्स क्या है, 4 ऑप्शन होंगे, उसको देखना था कि इसकी लैंग्वेज क्या है। स्लाइड टावर इन मॉस्क इज कॉल्ड, तो मॉस्क के अंदर जो टावर होता है आई थिंक उसको क्या बोलेंगे, मिनारेट्स बोलेंगे या कुछ और बोलते हैं, तो बताना मुझे अगर सही आंसर क्या है। डिफरेंट करता है कि 4 ऑप्शन से क्या है, अगर मिनारेट्स होगा तो ऑफकोर्स इसका सही ऑप्शन मिनारेट होगा, तो ऐसा पूछे गए। तो इट इज लाइक अबाउट द आर्किटेक्चर जी के। शेडो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, लाइक अगर मान लीजिए आपको एक बॉक्स दिया गया है और यहाँ पर सन है या फिर सोर्स ऑफ लाइट है, तो आपको बताना था कि रेस कहाँ पड़ने वाली है, तो आपको इस तरह से इसका बनाना होता है। तो जहाँ तक है क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, बच्चे ने बताया था कि सर एक तरीके से दी गई थी, कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन थे। अब वो जितना उसने बताया, जितना समझा, पूरा तो नहीं समझूंगा अभी, क्वेश्चन तो देखे हुए चलेगा। तो कुछ ऐसा होगा इसमें कि लाइट दी गई होगी, तो आपको बताना था कि शेडो कहाँ पड़ने वाली है, इसने पार्ट में है, इसके ऐसा ऐसा कुछ। ठीक है, शेडो बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेस्ट फैब्रिक सुटेबल फॉर चेन्नई, अब मुझे ये नहीं पता है कि फैब्रिक क्या बोल रहा है, कपड़ों के बारे में बात कर रहा है, क्लोथ के बारे में बात कर रहा है, तो कैसे हैं फैब्रिक का मतलब कॉटन का होना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है चेन्नई है। अगर क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन है, सो लाइक ये क्लाइमेटोलॉजी हो सकता है, आर्टिकल डिपेंड ऑन द डिफरेंट ऑप्शंस कि चेन्नई का टेम्परेचर कैसा ह्यूमिड, तो वहाँ पर किस तरह का क्लाइमेट होगा, तो उसके हिसाब से आप कपड़े पहनेंगे, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
मतलब अगर कोई लद्दाख में रह रहा होगा तो ऑफकोर्स वहाँ स्वेटिंग की प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ पर अच्छे खासे कपड़े पहने होंगे, ठंड अच्छी खासी होती है। फिर दिया गया एप्टीट्यूड क्या है कि हेड जो कैप है, हैंड क्या होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। आप सर पर कैप पहनते हो, हाथ में क्या पहनते हो, ग्लव्स पहनते हो, ग्लव्स ऑप्शन होगा, इजी क्वेश्चन। सिनोनिम्स ऑफ एरी, तो इसका सिनोनिम्स बताना था, एरी क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज का है। पेपर कटिंग का सेम क्वेश्चन आ गया है, तो अब क्वेश्चन मतलब आपको पेपर कटिंग का, आप क्वेश्चन किससे पूछे जा रहे हैं इतना तो भाई मुझे नहीं पता, ठीक है, पेपर जब आएगा तो देखा जाएगा, अगर हो सकता है ना रिलीज करें। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज देयर इन डेजर्ट रीजन, तो आपको बताया डेजर्ट रीजन में कैसा क्लाइमेट होता है, हॉट एंड अरिड रीजन, लाइक जैसलमेर, आप ये समुद्र जैसलमेर में, ठीक है। तो अगर हॉट एंड एरिड रहा होगा तो उसका ऑप्शन यही होना चाहिए, डिपेंड करता है। अगेन ये जो क्वेश्चन आया क्लाइमेटोलॉजी से आया। फिर आया कि 10/20 इज इक्वल टू 5 इन रोमन न्यूमेरिकल्स, मतलब कैसा 5 कैसे बनाया जाएगा वो न्यूमेरिकल्स में, तो ऑप्शन चूज करना था आपको, वो भी डिफिकल्ट नहीं है मेरे हिसाब से, जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। वाई वी वियर व्हाइट क्लॉथ इन समर्स, तो गर्मियों के अंदर हम व्हाइट क्लॉथ क्यों पहनते हैं, विंटर्स में डार्क क्लॉथ क्यों पहनते हैं, क्योंकि जो व्हाइट कलर होता है वो जो हीट को ट्रैप नहीं करता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, जो ब्लैक कलर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो विंटर्स में हमारी टेम्परेचर ठंडा होता है, सो वी नीड वार्म क्लॉथ्स, तो हमें इसलिए चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक शर्ट पहनी हुई है, अगर मैं उसको बाहर निकलूंगा, अब तो लेट हो गया, रात के लेट काफ़ी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट इन द समर्स तो काफ़ी अनकंफर्टेबल होगा मेरे लिए। तो बहुत बेसिक जनरल नॉलेज है, 9th इवन 6-7 क्लास में लोग सोची पढ़ते हैं। पेपर कटिंग फिर क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर आया था नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये बेसिक जीके का है कि वाई मेटल कॉर्क ऑन ग्लास बॉटल रिलीज ऑन अप्लाइंग हीट, मतलब सिंपल है कि जो मेटल कॉर्क होती है ग्लास की बोतल के ऊपर, हीट अप्लाई करते हैं तो क्यों रिलीज हो जाती है, क्योंकि जो हीट में होता है तो उसका मेटल एक्सपेंड करता है, तो ऑफकोर्स ये चीज़ आती है। ये भी मेरे हिसाब से 6, 7, 8, 9 क्लास की जीके है जो आपको आनी चाहिए, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं। फिर अगेन शेडो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। फिर मैथमेटिकल सीरीज है, अब तो उसमें कुछ सीरीज दे दी गई होगी, 2 लाइक इस तरह से दे दी गई होगी, 4, 9, 16, 25 बताओ, तो कुछ न्यूमेरिकल सीरीज रहेगी जो आपको एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करना था, आगे को प्रेडिक्ट करना होता है, बेसिक है। फिर ये पूछा गया व्हाट इज छज्जा, तो छज्जा क्या है कि वही आर्किटेक्चर जीके के अंदर आता है, या वो कैबरी के अंदर काउंट कर सकते हैं कि छज्जा क्या होता है, लाइक हम ऐसा कुछ बनाते हैं छज्जा, अभी मेक छज्जा लाइक दिस, और उसके नीचे हमारी विंडो होती है, जिससे कि मतलब वो रेनफॉल शेडिंग के लिए काउंट कर सके, बारिश हो रही है तो पानी ना जाए और सन की जो डायरेक्ट रेज इसमें एंटर ना करे। प्रोजेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, इट इज मोर अबाउट दी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस। फिर पूछा गया रिसेस और ए स्मॉल रूम अटैच टू बिग रूम इज कॉल्ड, तो उसे क्या बोलते हैं, एक बड़ा रूम है, बड़े रूम के साथ ही एक छोटा सा रूम भी आपने टच कर दिया है लाइक दिस वन, तो क्या बोलेंगे इसको, इसको बोला जाता है एल्कॉव, ठीक है। तो पैसेज गैलरी वैसे वाला हट जाएगा, सूट वाला हट जाएगा, तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू द एल्कॉव। ये अकेला क्वेश्चन जिसका मुझे ऑप्शन दिए हैं बच्चे ने, मुझसे बात कर रहे थे इसलिए, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड, ये बताना है। चलो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, तो बहुत बेसिक, अगेन ये जीके की बात कर रहे हैं, ये बच्चों 9 क्लास तक की जीके आती है, तो इसमें थोड़ा फोकस कर लीजिए, जीके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। फिर होता है कलर ऑफ द वेल बेक्ड ब्रिक, तो ये अगेन बिल्डिंग का है, तो ये डार्क रेड होनी चाहिए, ब्राउन कलर का कुछ हो सकता है, इवन रेड, डार्क रेड कलर मोर एप्रोप्रिएट होता है इसके, ठीक है। कोई कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सबसे अच्छी सॉइल कौन सी हो सकती है ब्रिक बनाने के लिए, तो इट वाज लेटराइट सॉइल। कई सारे क्वेश्चन जो हैं डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास में। खैर, व्हाट इज लॉफ्ट इन बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में लॉफ्ट क्या होता है, इंटरमीडिएट फ्लोर बोलते हैं, मेजनरी फ्लोर बोलते हैं, तो अगेन ये आर्टिफिशियल वोकैबुलरी का ही पार्ट है। जंतर मंतर वॉज बिल्ड एज एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, की ऑब्जर्वेटरी बनाई गई थी उसको देखने के लिए, तो ये पूछा गया है कि जो जंतर मंतर का एक्चुअली काम क्या था, तो ये भी अगेन बिल्डिंग्स के बारे में पूछी जा रही है क्वेश्चन। पर्पज ऑफ द बैंक्वेट हॉल, तो अब ये क्वेश्चन सही में नहीं है कि बैंक्वेट हॉल का पर्पज क्या है, ऑफ कोर्स आज जो क्राउड गैदर करना फॉर एनी फंक्शन। एंटोनिम्स ऑफ द ड्यूरेबल, तो ड्यूरेबल का एंटोनिम्स क्या होगा, अब ऑप्शन के साथ डिपेंड करता है कि इन पार्ट ऑफ द इंग्लिश। फिर आता है वॉल ऑफ 1 मीटर हाइट ऑन एज ऑफ ए रूफ और ए फ्लोर इज कॉल्ड, तो मतलब क्या होता है एक्चुअली, तो ये पूछा गया पैरापेट वॉल के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब आपने देखा होगा कि जहाँ पर सडन फॉल होता है, अगर आपकी छत है तो यहाँ पर हम लोग एक वॉल देते हैं, है ना, जहाँ पर सडन ड्रॉप होता है जिससे कोई इंजरी ना हो जाए, गिर ना जाए, तो उसको बोलते हैं पैरापेट वॉल। तो इसकी यहाँ पर 1 मीटर नहीं होती एक्चुअली, 0.9 इसके स्टैंडर्ड है, बट चलेगा, आप इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लाइक डिपेंड करता है, जो लाइक स्टैंडर्ड 0.9 होती है, बट ठीक है 1 मीटर चलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, तो अगेन ये वोकैबुलरी का पार्ट है, तो पता होना चाहिए चीज़ों के लिए। आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, और भी क्वेश्चन रहे होंगे, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा तो इसमें नहीं, अपने को जितने क्वेश्चन मिले हैं एक बेसिक आइडिया लग चुका है आपको
क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन आप पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब मैं सोचना कि अरे मैं तो कर लूंगा, क्योंकि पेपर इजी आ रहा है तो कट ऑफ हाई जाएगी। पेपर इजी आप अकेले के लिए नहीं आएगा, वो सभी के लिए इजी आएगा। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बाकी क्रैश कोर्स लॉन्च किए जा चुके हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगेन इसकी फीस भी काफ़ी नॉमिनल रखी है, 5000 रुपीज़ है, जिसके अंदर लाइव क्लासेस एंड मॉक टेस्ट है, और 4000 रुपीज़ मटेरियल का है। तो आप मेट्रो को अलग से परचेज भी कर सकते हैं, या फिर आप लाइव क्लासेस मॉक टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लासेस वीक में 5 क्लासेस होती हैं, और आपके जुलाई के मिड तक चलेंगी, जब तक आपके नाटक के 3 अटेम्प्ट खत्म नहीं हो जाते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9250809050। बाकी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं दूसरी वीडियो में। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।